बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट इस वक्त का, ट्रंप ने अपना संबोधन रद्द कर दिया। ट्रंप दोबारा संबोधित करने वाले थे, दिन में कैप लगाकर आए थे और उन्होंने ये कहा था दुनिया को कि ईरान के नागरिक अब स्वतंत्रता के लिए तैयार रहें, बस अपने आप को सुरक्षित रखें। और यहां पर देखिए दूसरा संबोधन होने वाला था, लेकिन संबोधन को रद्द कर दिया गया है। संबोधन होना तय होना और फिर बाद में रद्द होने की खबर आना, इसको कैसे एनालाइज किया जाना चाहिए कार्तिकेय काले सर? मुझे लगता है कि कोई बहुत मेजर इवेंट के लिए उन्होंने संबोधन प्लान किया होगा, बिकॉज नॉर्मली ऐसा ही होता है। आपको पता है कि आपका जो ओरिजिनल प्लान है वो क्या है, या लीडरशिप को टारगेट करना है, किसी क्रिटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट को टारगेट करना है, या किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट एम को अचीव करना है। अब वो एम को अचीव करने की इमीडिएटली बात, ऑब्वियसली आप उस समय तो इमीडिएटली आप ऑन एयर जा नहीं सकते हैं, तो प्लान किया जाता है कि ठीक है हम 5 बजे 7 बजे या किसी भी टाइम पे जो है प्रेसिडेंशियल एड्रेस होगा, जहाँ तक मैं देखता हूँ। और ऑब्वियसली ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस कैंसिल इसलिए किया गया है क्योंकि शायद वो अचीवमेंट, यानी वो जो ऑब्जेक्टिव है, यानी वो जो एम है वो अचीव नहीं हुआ है। तो अब ट्रंप जाके पब्लिक को बोलेंगे क्या? तो मतलब ये कि कुछ स्टिपुलेट किया गया था, प्रोबेबली कुछ स्टिपुलेट किया गया था, प्रोबेबली जिसकी संभावनाएं ज्यादा हैं कि समझा गया था, और ये सब कुछ बड़े फाइनल डिटेल्स के साथ, बड़े इमेकुलेट प्लानिंग के साथ होता है कि इतने बजे हम शुरू करेंगे, तब तक ये होगा, उसके बाद ये होगा, और ये अमूमन वैसा ही अंजाम दिया जाता है। और सिचुएशन रूम में निश्चित रूप से इस समय बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप ये सब देख रहे होंगे। जनरल कुलकर्णी, देखिएगा, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन देखें, पहले उन्होंने कहा 37 साल से लगातार डेथ टू अमेरिका बात हो रही थी, और अब वक्त आ गया है अमेरिका को सबक सिखाने का ईरान को। लेकिन वो सबक जो वो सोच रहे होंगे कि वो सबक सिखा पाएंगे दिन ही दिन में, वो नहीं हो पाया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि अगर वो संबोधन करेंगे तो क्या संबोधन करेंगे, क्या ईरान हार गया, या ईरान के ऊपर हमने कब्जा कर लिया, या ईरान ने घुटने टेक दिए, या हमने ईरान को बर्बाद किया। ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने सोचा होगा। मतलब कहीं इन्होंने ये तो नहीं समझा था कि मादुरो जैसी तैयारी कर लो, लगभग उतना ही टाइम लगेगा, वैसे ही कर लेंगे। मादुरो वाला समझ के इन्होंने नहीं टाइम तय कर लिया था, अब वैसा हो नहीं रहा है, इसलिए संबोधन रद्द कर रहे हैं कार्तिकेय काले सर? नहीं, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल जो उन्होंने फोर्स स्ट्रेंथ भेजी, जिस प्रकार की ताकत भेजी, उसके बाद दोबारा जेरल्ड आर फोर्ड का भेजना आफ्टर अब्राहम लिंकन, ये सब ऑब्वियसली इंडिकेटर है कि उनको ये समझ है और वो समझते थे कि ऐसा नहीं होने वाला है। और याद है आपको, बेंजामिन नेतन्याहू भी उस समय मिलने गए थे और बात ये हो रही थी कि क्या मिलने गए थे, तो उस समय पे उनकी वो जॉइंट प्लानिंग के लास्ट फाइनल अप्रूवल्स थे 99% की, किस तरह से ये इंटीग्रेटेड प्लान जो है अमल में लाया जाएगा, और अब उसी तरह से हुआ है। परंतु अब इसके आगे क्या होगा और कहाँ ये एग्जैक्टली सिचुएशन जाएगी, दैट इज टू बी सीन। वो देखने वाली बात है, बिकॉज लाइक दे से ना, एक कहावत है वॉर में कि नो प्लान लास्ट फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द एनिमी। आप कितना भी बढ़िया प्लान बनाएं, परंतु जैसे ही दुश्मन से पहला कांटेक्ट होता है वो प्लान एकदम बदल जाता है, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो गो थ्रू हो। तो शायद प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बातचीत होनी थी वो भी उसी के हत्थे चढ़ गई है, उसी के हत्थे सैक्रिफाइस हो गई है। तो सर मुझे ये लग रहा है कि ये इस बीच जो बातचीत के दौर हुए, इस बीच जो कोशिशें की गई कि नहीं इसमें बातचीत से रास्ता निकलेगा, इस बीच ये भी कि मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज ने भांपते हुए कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, एक दबाव बनाने की नीति भी चलाई थी। क्या ये सब काम नहीं आया, या क्योंकि ट्रंप ये ठाने बैठे थे कि मुझे करना है इसलिए इसको काम वैसे भी नहीं आना था? जनरल कुलकर्णी, देखिएगा, कोई भी कैसे भी हम लोग प्लान करें, जब तक प्लानिंग हो रही है मकसद एक ही है कि अमूमन कोशिश की जाती है कि उसके साथ साथ चलते रहे, लेकिन ये होता नहीं है। और आज की तारीख में खासकर जब अमेरिकन प्रेसिडेंट सामने आएगा, क्या बोलेगा, अगर वो कुछ बोलने काबिल ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान ने धावा बोल रखा है, मुझे लगता है हो सकता है कल या परसों या 4 दिन के बाद, जैसे उन्होंने पहले संबोधन में कहा कि 4 दिन में देता हूं इनको और उस 4 दिन में करने की कोशिश करता हूं। अगर 4 दिन में ईरान के जो जितना है अगर संभल जाता है अमेरिका के हाथ में, मेरे को उम्मीद है कि अमेरिका शायद कर पाएगा, क्योंकि ईरान कितना भी कर ले उसके पास रिसोर्सेज की कमी है। 3000 से 5000 मिसाइल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, 2000 किलोमीटर के रेंज की मिसाइल्स हैं, लेकिन जिस प्रकार से पूरा का पूरा सामग्री ले करके अमेरिका दोनों तरफ से घेर के बैठा हुआ है ईरान को, और इजराइल, यानी जो सिनर्जी और जॉइंटनेस इजराइल और अमेरिका के बीच में देखी जा रही है, और इसके बाद जो अब रात आएगी उस रात को
कितनी बिजली ईरान में रहेगी, क्या होगा, कितना इंटरनेट काम करेगा, कितना इंफॉर्मेशन उसको कौन दे पाएगा, ये सब। और स्टारलिंक भी पता नहीं काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मस्क ने स्टारलिंक भी बंद कर रखा होगा ईरान का। तो ये सब को देखते हुए मुझे लगता नहीं है तो इसका उन्वान आप क्या देखते हैं सर? क्या सत्ता परिवर्तन होगा ईरान में और उसके बाद चीजें फिर अब नॉर्मलसी की तरफ आएंगी? उसके पहले एक अहम खबर आ रही है, वो आपको दिखा दूं जरा। ईरान ने नए मिसाइल अटैक लॉन्च किए हैं। तो उधर अमेरिका के बाद अब इजराइल की बारी थी। इजराइल ने तेहरान को निशाना बनाते हुए इधर मिसाइलें दागी और इधर ईरान ने फ्रेश मिसाइल अटैक लॉन्च किए हैं। ईरान का इजराइल पर फिर से नया हमला। तो इस बार जो पता लिखा हुआ है ईरान की मिसाइलों पर, वो इजराइल का पता लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं जॉर्डन भी निशाने पर आया है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जहां जहां अमेरिकी बेसेस हैं वो सब निशाने पर आए हैं। और इस बार जो फ्रेश अटैक किया जा रहा है, इस बार का जो स्पेल है वो स्पेल अब इजराइल को ध्यान में रखते हुए, इजराइल को टारगेट करते हुए किया गया है। अगली खबर भी देख लीजिए जरा। मिडिल ईस्ट से युद्ध पर पूरी दुनिया में हलचल है, पूरी दुनिया में हलचल है। मिडिल ईस्ट पर जिस तरह तबाही बरपा हुई है, स्टार्मर मार्ज मैक्रो ने बातचीत की है। मतलब यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस, बड़ी ज्यादा चिंता आप यूरोप में देख रहे हैं। ताजा स्थिति यह है कि सऊदी प्रिंस ने कतर के अमीर से बात की है, एमबीएस ने अभी कतर के अमीर से बात की है, जबकि आप जानते हैं कि इनमें बड़ा मतभेद और मनमुटाव चल रहे थे। और अभी जो ये हमले हुए हैं, इसने जाहिर है एक जैसी इनसिक्योरिटी इन तमाम इलाकों को दी है और इस वजह से अब इनमें से कई मनमुटाव दूर हो रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि कैसे एक संयुक्त रणनीति बनाई जा सकती है खुद को बचाने के लिए।